आज जो आप जानते हैं क्या वो 5 साल बाद भी काम आएगा क्या? दोस्तों, दुनिया बदल रही है, इंडस्ट्री बदल रही है, स्किल्स बदल रही है। लेकिन एक चीज अगर आप नहीं बदलेंगे ना तो आप पीछे छूट जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो है आपका लर्निंग माइंडसेट। 1% लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, 1% लोग लर्नर होते हैं। तो हमने अभी तक सीखा कि एपिसोड 1 में बिलीव, खुद पर भरोसा कितना जरूरी है। एपिसोड 2 में हमने सीखा कि गोल, डायरेक्शन के बिना, दिशा के बिना कुछ भी संभव नहीं। और एपिसोड 3 में हमने देखा कि कैरेक्टर प्रेशर में भी कैसे स्टेबल रहना है। लेकिन अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो बिलीव आपका पुराना हो जाएगा, गोल इररिलेवेंट हो जाएगा और कैरेक्टर स्टैग्नेंट हो जाएगा। और यही आता है चौथा रत्न, लर्निंग माइंडसेट। यह कहानी है अंकुर वारिकू की। एक यंग लड़का जिसका सपना था साइंटिस्ट बनने का, पीएचडी करने गया, लेकिन रियलाइज हुआ कि यह रास्ता उसके लिए ठीक नहीं है। वो फिर से वापस लौट आया। उसने करियर बदला, रोल्स बदले, फेलियर्स देखे, स्टार्टअप ज्वाइन किया, सीईओ बना, कंपनी एग्जिट की, क्रिएटर बना। लेकिन एक चीज उनके साथ कांस्टेंट थी, वो थी उनकी लर्निंग। उन्होंने डायरेक्शन बदली लेकिन सीखना बंद नहीं किया। और यही लर्निंग माइंडसेट उन्हें रेलेवेंट बना कर रखा हर सिचुएशन में। दोस्तों, डिग्री आपको शुरुआत दिलाती है बट लर्निंग आपको ग्रोथ दिलाती है। स्किल आपको जॉब दिलाती है लेकिन लर्निंग आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाती है। 1% लोग सब जानते नहीं कहते हैं, 1% लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सीखना है। दुनिया में एवरेज लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, अब तो मुझे आता है, अब क्या सीखना है, यही से ग्रोथ रुक जाती है। और याद कीजिए, कंफर्ट जोन टैलेंट को मार देता है और लर्निंग दोस्तों डिस्कंफर्ट से ही शुरू होती है। अब सवाल है कि लर्निंग माइंडसेट को हम डेवलप कैसे करें। अगर हम 1% लोग में शामिल होना चाहते हैं तो ये लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के 5 प्रिंसिपल को अपनाइए। सबसे पहला है बिगिनर्स माइंडसेट रखिए। चाहे आप एक्सपर्ट हो, खुद से पूछिए कि क्या और सीखने की ज़रूरत है। ईगो कहता है मुझे सब कुछ आता है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दूसरा है दोस्तों, फेलियर को फीडबैक मानिए। फेलियर कभी भी एंड नहीं होता। फेलियर एक डेटा है, फेलियर एक इनसाइट्स है। 1% लोग गिरते हैं लेकिन एनालाइज करते हैं, एवरेज लोग गिरते हैं और वो ब्लेम करते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल है डेली लर्निंग सिस्टम बनाइए, DLS बनाइए। लर्निंग रैंडम नहीं होनी चाहिए। रोज 20 से 25 मिनट पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, नोट्स बनाना, स्किल प्रैक्टिस करना, सिस्टम ही लर्निंग को हैबिट बनाता है। और चौथा है दोस्तों, सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्ट पीपल। आपका एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को तय करता है, आपकी दिशा को तय करता है। जहां डिस्कशन लर्निंग की होती है वहाँ माइंडसेट ग्रो होता है, वहाँ लर्निंग माइंडसेट की जरूरत नहीं पड़ती। रॉन्ग सर्कल आपको कंफर्टेबल रखेगा, राइट सर्कल आपको स्ट्रेच करेगा। और 5th है दोस्तों, अडैप्ट फास्ट। दुनिया फास्ट है तो जल्दी सीखना है, जल्दी फेल होना है, जल्दी रीस्टार्ट करना है और फिर से जल्दी ग्रो करना है। लर्निंग स्पीड ग्रोथ स्पीड के बराबर होती है। इसलिए दोस्तों, इंटेलिजेंट फिक्स हो सकती है लेकिन लर्निंग अनलिमिटेड डेटा की तरह अनलिमिटेड है। बिलीव आपको स्टार्ट कराता है, गोल आपको डायरेक्शन देता है, कैरेक्टर आपको स्टेबल बनाता है, आपको स्टैब्लिश करता है, लेकिन लर्निंग आपको हर वक्त, हर सिचुएशन में रेलेवेंट रखता है। 1% लोग लकी नहीं होते, वो कंटिन्यूसली लर्न कर रहे होते हैं, खुद को इवॉल्व कर रहे होते हैं। अंकुर वारिकू सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने एक परफेक्ट डिसीजन लिया। वो सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखना नहीं छोड़ा। दोस्तों, लर्निंग माइंडसेट का मतलब यही है कि हर दिन खुद का अपग्रेडेड वर्जन बनाते रहना। जो सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। अगर आप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि आई चूज टू लर्न डेली। एपिसोड 1 में दोस्तों हमने सीखा कि कैसे बिलीव,
हमें स्टार्ट कराती है। एपिसोड 2 में हमने सीखा कि गोल कितना ज़रूरी है। एपिसोड 3 में हमने सीखा कैरेक्टर बिल्डिंग ही इस्टेब्लिश करता है। और एपिसोड 4 में लर्निंग माइंडसेट, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों 4 रत्न पूरे हो चुके हैं, 5वां बाकी है। सीरीज पूरी देखे बिना आइडेंटिटी पूरी होगी नहीं, इसलिए आप इस सीरीज को पकड़ के रखिए और इस सीरीज के 9 के 9 वीडियोस, 9 के 9 रत्न, 9 के 9 सुपर स्किल्स आप देखे बिना मत हटिए। अगर आपने एक सीरीज का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो आप उस 1% का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आपका फोकस नहीं है तो सारी लर्निंग बिखर जाएगी। अगला रत्न है फोकस। इसलिए 1% लोग सिर्फ सीखते नहीं हैं, सही चीज पर ध्यान भी फोकस करते हैं और यही से अगला वीडियो फोकस शुरू होता है।